गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है आपका। कल मैंने आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी करवाया। और एक चीज आप लोगों को याद करना होगा, बेस। हर एक चीज का बेस आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16। ऑक्टेल का कितना होगा 8। इसके बाद डेसिमल का 10 और बाइनरी का 2। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। और ये टेबल को भी अच्छी तरह से आपको सीखना होगा, ठीक है। अब बोलोगे सर इस टेबल में है क्या? इसमें रिलेशन है, एक के साथ दूसरे का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ होम टास्क दिया था, पता नहीं आप लोगों ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है। आप लोग होमवर्क घर में करना होगा आप लोगों को, और मुझे भेजना भी होगा। तो पहले आप लोग अच्छी तरह से होमवर्क कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेबल है, ये बुक में भी है, पूरा टेबल दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखो। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी। तो हेक्साडेसिमल तो 0 to 0 0 0 0, बाइनरी 0 0। हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक डिजिट होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा अल्फाबेट, ठीक है। मैं कुछ देर के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा इस 0 to 9, और इसके बाद आपका जो वैल्यू होगा वो अल्फाबेट होगा। ऑक्टल का कितना है बेस 0 to, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7, क्योंकि इसका ऑक्टल का बेस कितना है 8 है। तो 0 to 7, ये 0 to 6 15। डेसिमल कितना है 0 to 9, और बाइनरी तो आप लोगों को पता है। देखो ये आप लोगों को सीखना होगा, इस टेबल को अच्छी तरह से रीड करना होगा। बुक में है, टेक्स्ट बुक में है आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो आपको हर वैल्यू का याद रखना ज़रूरी है। तो याद रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कन्वर्ट जब करेंगे तो हर वैल्यू के साथ उसका वैल्यू ठीक होना होगा। अगर ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप लोग ये टेबल थोड़ा देख लीजिए, बुक में है, जो सुमिता अरोरा का बुक है उसमें, टेक्स्ट बुक में पूरा टेबल है आप लोगों का। तो टेबल आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका टेबल पूरा। फर्स्ट पर्सन ए सेकेंड पर्सन है, देखो। हेक्साडेसिमल में जो ए होता है, ऑक्टल में वैल्यू कितना 12, डेसिमल में 10, बाइनरी में इसको कैसे लिखते हैं 10 10, मतलब 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं 10 10। वीक हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में क्या है 30, डेसिमल 11 10 10। ये टेबल आपको रीड करना होगा, अच्छी तरह से देखना होगा, और जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेबल की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो पहले आप लोग देख लीजिए ये टेबल, और बेस हमेशा याद रखना। बेस को एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि बेस की मतलब किसका कितना बेस होता है। तो बेस के ऊपर ही, अगर बेस नहीं लिखोगे बाद में आंसर में, तो उसमें आपका मार्क्स काट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट टू C9। बेस कितना है 16 है। तो 16 देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, 16 देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए 16 बेस किसका है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 है। तो मुझे समझ जाना चाहिए, हेक्साडेसिमल 16 देखने के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसका बात हो रहा है, हेक्साडेसिमल का बात हो रहा है। मतलब हेक्साडेसिमल टू मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बस। और दिमाग में कुछ नहीं है। अब बोलोगे सर ए क्या है 2C9, हम लोगों ने 209 250 276 इस तरह का नंबर देखा था। अब मिडिल में अल्फाबेट भी आ गया है, इसलिए मैंने बोला था टेबल जरूरी है।
टेबल को आपको अच्छी तरह से रीड करना होगा, सीखना होगा कौन से वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सी है, सी हेक्साडेसिमल में डेसिमल कितना होता है, डेसिमल 12 होता है, 12। हेक्साडेसिमल में सी को डेसिमल में 12 बोलते हैं। टेबल आप मिला के देख लो, हेक्साडेसिमल के सी को कितना बोलते हैं, 12 बोलते हैं। मतलब अभी जो मुझे कन्वर्ट किसको करना है, 2 12 9। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं। एकदम इजी है, कल जिस तरह मैंने किया था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह ही है कुछ। अब देखो 2 C 9 16 क्या करना है, 2 इंटू कन्वर्ट किसको करना है, कल जब बाइनरी टू डेसिमल किया था मैंने क्या किया था, 2 से इंटू किया था। अभी मुझे क्या करना है, हेक्सा टू डेसिमल करना है, तो क्या करूंगा 16 प्लस C इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16। C रिप्रेजेंट एज 12। ठीक है, तो 2 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16। अब क्या करना है, यहां पर देखो 0 1 2 इस साइड से इधर लिखना है, कल के तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बेस 2 नहीं है, 16 है। किस लिए 16 है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन है। तो क्या हुआ 0 1 2 हो गया। अब यहाँ पर भी लिख दो 0 1 कितना 2। अब कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करो। 16 स्क्वायर कितना है, 16 स्क्वायर देख लो, टू 56। तो 2 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 देख लो, ये तो क्या होगा 1 है, 60 टू द पावर 0 कितना 1 है, 9 1 जा 9, ये क्या होगा 192 हो गया। अब तीनों प्लस कर लो, यहाँ पर क्या होगा 512 होगा, 192 प्लस 9, आप कितना होगा टोटल 713। हिसाब कर लो 512 192 713, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेस 10, क्योंकि मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। मतलब डेसिमल में 713 को 2 से 9 16 इस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इजी है, एकदम इजी है ना, सिंपल है, एकदम इजी है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को सोचना होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से किया था, अभी 16 से कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोगों को टेबल रीड करना होगा, सिंपल। चलो अभी हम लोग देखेंगे डेसिमल टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 10 आ गया, मतलब 10 देखने के बाद ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये डेसिमल है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं। कल जैसे मैंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ठीक इसी तरह अब क्या करेंगे, मैं 16 से उसको डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करो, 16 टू 32, 6, रिमाइंडर कितना रहेगा 7। ठीक है, फिर 16 से करो, रिमाइंडर कितना रहेगा 10। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखो, 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा कि
हेक्साडेसिमल को 10 को क्या बोलते हैं? 10 को हम बोलते हैं ए बोलते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग इस तरह लिखेंगे ना, मतलब 1 10 तो नहीं लिखेंगे, 10 के जगह में रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? ए 7 और बेस कितना देंगे? 16। इजी है, एकदम इजी है। कि करना क्या है हम लोगों को? डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रहता है, जब 16 26 का कितना होता है? 416 होता है। 416 रिमाइंड होने के बाद कितना रहता है? 7 रहता है, 7 लिख दिया। फिर 16 से जब हम लोग करेंगे 16 1 16 कितना रहेगा? 10। 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए बोलने के बाद क्या लिखते हैं? ओ A7 10। यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? बस एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम करना है, एकदम इजी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे सर समझ में आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए सर इस चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं भी समझ पाऊंगा कि सब ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से समझा के आप लोगों को देना होगा। और अगर आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी एक चीज देख लो, सर बोलोगे 1 1 0 0 1 ये सब क्या है? अब हम लोगों को यहाँ पर ग्रुप करना है, ग्रुप वाइज हम लोगों को काम करना होगा, यहाँ पर ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। तो ग्रुप कितने लोगों में ग्रुप बनाने हैं, कितने नंबर में बनाने होगा? 4 में ग्रुप हम लोगों को बनाना होगा, ठीक है। मतलब 4 में ग्रुप बनाना होगा। तो पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं, हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब राइट टू लेफ्ट। पहले क्या करेंगे? इसको ग्रुप बनाएंगे, इसको ग्रुप बनाएंगे, इसके बाद इसको ग्रुप बनाएंगे, और 2 तो रह ही जाएगा। तो उसका तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 में उसको ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप इन 4, ओके। तो पहले हम लोग ग्रुप बनाते हैं 1 0 1 1 1, ग्रुप हो गया। अब क्या होगा? 0 1 0 1 और एक ग्रुप बन गया। इसके बाद क्या है? 0 1 0 1 बन गया। अब 1 1 1 0 एक ग्रुप बन गया, ठीक है। और क्या बनना है अभी? अब रहता है क्या? 1 1, ठीक है। तो अब क्या करना होगा? 1 1 1 0 हम लोग क्या लिखते हैं? 1 1 0 को हम लोग ई लिखते हैं, हेक्साडेसिमल। क्या लिखते हैं हम लोग? ई लिखते हैं। 1 0 1 0 को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। और 1 1 को क्या लिखेंगे? आप लोगों को पता ही है, 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 इज 3। नाउ यहाँ पर 1 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको 3 लिखेंगे। तो हो गया कन्वर्शन 3। लेकिन हम लोगों को ग्रुप जब बनाना होगा तो इस साइड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इधर से नहीं बनाएंगे, जैसे 1 1 लिख दिया, नहीं, उधर से बनाना होगा आप लोगों को। यहाँ पर जितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर 1 भी रहता है तो आप लोग 3 0 मन में आप लोग बताना 3 0 लग जाएगा, तो 3 0 1 इज 1। अगर 2 0 यहाँ पर 2 1 है तो आगे क्या है? 2 0 लगा दो, याद कर लो। तो 2 0 अगर लगा दिया, 4 ग्रुप में अगर रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 यहाँ पर हो जाएगा।
00 हो गया तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो उसी तरह सामने से 0 ही लगेगा, लेकिन 4 ग्रुप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 37 AE हो गया, एकदम सिंपल है। तो 37 AE 16 इजी हो गया आप लोगों के लिए, समझ में आ गया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसी तरह आपको कन्वर्शन करना है, बहुत सारा मैथमेटिक, बहुत सारा कन्वर्शन है जो आप लोगों को करना होगा, लेकिन ये सबसे जरूरी है, आपको याद रखना होगा। 110 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल में ई बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखो मैं मतलब एक चीज हमेशा बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं जब भी करा रहा हूँ आप लोगों को याद रखना, इसका कन्वर्शन इससे कराता हूँ, इससे उल्टा करा के दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी सीखोगे, ठीक है। इसलिए मैं ऑक्टेल टू नहीं जा रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में नहीं जा रहा हूँ। एग्जाम में तो इस तरह आएगा, हेक्साडेसिमल ऑक्टेल रिप्रेजेंट करो, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट, इसलिए मैं समझने के लिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ। तो अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, अब मुझे क्या करना है, 4A8C, आप उसको 4 ग्रुप में रिप्रेजेंट करो और इजीली आंसर लिख लो। सी को हम क्या बोलते हैं, सी कितना है हम लोगों का, सी को हम लोग बोलते हैं 14। 14 को हम लोग क्या बोल लिखेंगे, 1100। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 10, ठीक है। 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, मतलब 4 डिजिट में। ए को क्या पता है हम लोगों को, ए को पता है 10, 10 को हम क्या लिखेंगे 1010। ए का मतलब क्या है 10, 10 को क्या लिखेंगे 1010। सी का मतलब कितना है 14, बट हेक्साडेसिमल में उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो 110। अब 4 को हम क्या लिखेंगे, पहले ही मैंने बता दिया था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 010। देखो 4 डिजिट में मैंने कन्वर्ट किया है, मतलब 4 ग्रुप में 4 डिजिट, मतलब 4 ग्रुप में मैंने लिखा है इसको। तो क्या होगा 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 00। अब उसको ब्रैकेट में डाल के क्या लिखोगे, बाइनरी टू, बस। तो आज हम लोगों ने क्या किया, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अच्छी तरह से आप लोगों को ये चीज समझना होगा, ठीक है। तो घर में प्रैक्टिस करना भी घर में होगा, घर में करना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया। सिंपल वे तो मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ दिमाग में रखिए किस तरह करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।